like my video, please like, share and subscribe my channel. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन किया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन जो है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी और ए, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी। तो मल्टीप्लाई कैसे सिखाई थी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। जो मल्टीप्लाई जो होती है वो रो इनटू कॉलम होती है। तो रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। तो क्या आएगा यहां पर फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकंड की सेकंड के साथ b इंटू बी कितना हो गया b स्क्वायर हो गया। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब सेकंड कॉलम की टर्न आती है। तो क्या होगा a की माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी प्लस b की a के साथ तो क्या हो जाएगी बी ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी बी। सेम फर्स्ट रो कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो की टर्न है। b की मल्टीप्लाई किसके साथ a के साथ तो कितनी हो जाएगी माइनस बी ए प्लस a की b के साथ क्या हो जाएगी ए बी। सेम यहां b की b के साथ माइनस माइनस क्या हो गए प्लस देन b का स्क्वायर हो जाएगा और a की a के साथ क्या हो जाएगी a स्क्वायर हो जाएगी। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस का ए बी है और प्लस का बी है, क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो क्या बचेगा जीरो। सेम माइनस का बी है प्लस का ए बी भी कैंसिल आउट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड है 1 2 3 2 3 4। अब यहां पे देखिए इसमें कितनी रो है 3, कॉलम कितना है 1, इसमें रो कितने हैं 1 और कॉलम कितने हैं 3, कितने हैं 3। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या इसके कॉलम और इसकी रो दोनों इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो जो बच जाएंगे ना उसके बराबर बनेगा, यानी 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम उनकी 1 की 2 के साथ 1 2 जा 2, 1 की 3 के साथ 3, 1 की 4 के साथ 4। फिर सेम 2 की रो का काम कंप्लीट होता है। अब कॉलम तो सेकंड रो का 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, 2 3 जा कितने हो जाएंगे 6 और 2 4 जा कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। सेम 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना 3 2 जा 6, 3 की 3 के साथ कितना हो जाएगा 9 और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। दैट इज फाइनल मल्टीप्लिकेशन। अब ऑर्डर चेक करेंगे 1 2 3 रो है और 1 2 3 क्या है कॉलम। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट है 1 -2 2 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1। अब यहां ऑर्डर अगर हम चेक करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2 का और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस कितने कॉलम हो गए 3 कॉलम हो गए। कितने हो गए 3। तो कॉलम और रो दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहां पर। अब देखिए सेम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, -2 की 2 के साथ। सेम 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस -2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई और प्लस -2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 1 के साथ हो जाएगी। किसके साथ हो जाएगी 1। पहली रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो की करना क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट के साथ जाएगा, 2 × 2 और 3 × कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 सेम, 2 × कितना 3 और 3 × क्या 1, 2 × 3 प्लस 3 × कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं आप, 1 के साथ 1 होगी, 2 2 जा 4 -6, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा -6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया और -2 1 जा -2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से देखो, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और प्लस 3 1 जा कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो क्या आएगा 1 - 4, 1 - 4 कितना हो जाएगा -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, 4 + 9 कितने हो जाएंगे 13 और 6 + 3 क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो नया जो मैट्रिक्स है वो कितने का आया 2 × 3 का आया, तो यहाँ पे 2 × 3 करना चाहिए। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, मैट्रिक्स है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और सेकंड है 1 - 3 5 2 0 2 4 और 3 0 5। दोनों 3 × 3 के मैट्रिक्स हैं, तो इट मींस जो नया जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो भी कितने का आएगा 3 × 3 का आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बाद पहले रो लेनी है, पहला कॉलम लेना, 2 1 जा 2 प्लस 3 की 0 के साथ कितनी हो जाएगी 0, 4 की 3 के साथ 4 3 जा 12 हो जाएगी। क्लियर है। अब सेकंड देखिए, रो पहली लेनी है जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए, 2 की 3 के साथ 2 3 जा -6, 3 2 जा +6 और 4 की 0 के साथ कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0। अब सेम थर्ड कॉलम, 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा कितने हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे 20। तो कॉलम खत्म हो गए, इट मींस पहली रो का काम भी क्या हो गया हमारे पास खत्म हो गया। अब सेकंड रो लेते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 4 की 0 के साथ 0, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 सेम, 3 की 3 के साथ -9 प्लस 4 2 जा 8 और 5 की 0 के साथ क्या आ जाएगी 0, क्या 0। अब थर्ड कॉलम, 3 5 जा कितने हो जाएंगे 15 प्लस 4 4 जा कितने हो जाएंगे 16 प्लस 5 5 जा क्या हो जाएंगे 25, कितने हो जाएंगे 25। अब देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, 4 1 जा कितने हो गए 4 प्लस 5 की 0 के साथ 0 प्लस 6 3 जा कितने हो गए 18, 4 3 जा -12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 की 0 के साथ क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। सेम 4 5 जा कितने हो गए 20 प्लस 5 4 जा कितने हो गए 20 प्लस 6 5 जा क्या हो गए 30 हो गए। तो ये हमारी मल्टीप्लीकेशन डन होती है, इसको अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करें। तो क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, देखो 0 की तो वैल्यू नहीं होती, तो 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 6 - 6 0, 10 और 12 22 और 20 कितने हो गए 42 हो गए, 15 और 3 कितने हो गए 18,
-9 + 8 क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। 15, 30, 31 और 25 कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 56। 18 + 4, 18 + 4 कितने हो गए, 22। -12 है, +10 है, तो -2 आएगा। और इनको ऐड करेंगे, 40 और 30 कितने हो गया हमारे पास, 70। कितना हो गया, 70। तो ये आई हमारी 3 × 3 की मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है 2 1 3 2 -1 1। मल्टीप्लाई किसके साथ, -1 1 0 2 और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब यहां ऑर्डर चेक करते हैं, तो कितने हैं, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2। यहाँ 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है। दोनों इक्वल होने चाहिए, और जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो कितने का आएगा, 3 × 3 का आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पहली रो पहला ही कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 -1 1 जा 1। 2 की 0 के साथ 0 हो जाएगी और 1 की 2 के साथ +2 हो जाएगी। अब थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2 +1 1 जा कितने हो गए हमारे पास, 1 हो जाएंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3 -2 1 जा कितने हो गए, 2 हो गए। 3 की 0 के साथ 0 +2 2 जा कितने हो गए, 4 हो गए। 3 की 1 के साथ कितनी होगी, 3 होगी, और 3 की 2 1 और 2 की 1 के साथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब थर्ड रो की टर्न है, -1 की 1 के साथ -1 और 1 की -1 के साथ -1। -1 की 0 के साथ कितनी, 0 +1 की 2 के साथ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम -1 की 1 के साथ -1 होगी, +1 की 1 के साथ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 1 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 4, 3 + 2 5, 1 माइनस है दोनों, तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये माइनस ये प्लस क्या बना देगा, 0 बना देगा। कितना बना देगा, 0। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। तो 6 पार्ट है 3 - 1 3 -1 0 2, और सेकंड जो मैट्रिक्स है 2 - 3 1 0 3 1। अब ऑर्डर कितने का, 2 × 3, और इसका 3 × 2 का, कितने का, 3 × 2 का। मल्टीप्लाई के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए, और जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो इन दोनों के बराबर, यानी कि इसके रो और इसके कॉलम। तो आइए देखते हैं, 3 की 2 के साथ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6, -1 की 1 के साथ -1, और 3 3 जा कितने हो गए, 9 हो गए प्लस। अब सेकंड कॉलम के साथ 3 3 जा 9 माइनस के, 1 की 0 के साथ 0, और 3 1 जा क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस में 3 आ गया। क्लियर है। अब यहां पर -1 की 2 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, 0 की 1 के साथ करेंगे तो 0, और 2 की 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम -1 की -3 के साथ कितना, माइनस माइनस +3, 0 की 0 के साथ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 2 की 1 के साथ 2 1 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गया मल्टीप्लीकेशन के बाद। क्या, 6 - 1 5, 5 + 9 कितने हो गए, 14, माइनस के 9 है, प्लस के 3 है, तो माइनस के 6, माइनस के 2 है, प्लस के 6 है, तो प्लस के 4 बचेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट इज योर 2 × 2 मैट्रिक्स, वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, if a is equal to 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1 b and c, तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, कंप्यूट a प्लस बी, यानी a प्लस बी फाइंड आउट करना है, b माइनस सी फाइंड आउट करना है, और वेरीफाई क्या करना है हमें, वेरीफाई दैट a प्लस b माइनस सी, अभी b माइनस सी को किसमें प्लस कर दें, a में, वो इक्वल होगा अगर a प्लस b में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, c को सब्ट्रैक्ट कर। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या, a प्लस b फाइंड आउट करते हैं। तो a प्लस b, तो a क्या है, a है हमारे पास 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस b क्या है 3 माइनस 1 2 4 2 5 और 2 0 3। अब सबसे पहले एडिशन के लिए क्या बता रहा, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहा, एडिशन के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो दोनों का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, यानी a11 में, a12 में और a13 में ऐड होगा, यानी कि सेम प्लेस एलिमेंट सेम में ऐड हो जाएगा। तो क्या आएगा यहां से 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 कितना 1 और माइनस 3 2, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब सेकंड रो 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 7। अब थर्ड रो 1 प्लस 2 क्या हो गए 3, माइनस 1 में 0 को ऐड करेंगे तो माइनस 1 और 1 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दैट इज यूर a प्लस b। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड b माइनस सी, क्या फाइंड आउट करना है b माइनस सी। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, और सेकंड पार्ट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं क्या, b माइनस सी, क्या निकालेंगे b माइनस सी। अब b देखिए, b कह रहा हमारे पास कितना है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी की वैल्यू 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 एंड 3। अब देखिए सेम जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट होगी, सेकंड वाली सेकंड में से, और थर्ड यानी a13 तो फर्स्ट रो देंगे 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना आ गया माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 0 कितना बच गया 4 बच गया, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 तो क्या आएगा माइनस 1, 5 माइनस 2 कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी एंड b माइनस सी। अब हमें वेरीफाई करना था क्या a प्लस बी माइनस सी एंड a प्लस बी माइनस सी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले, इसकी लेंगे कौन सी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा a के अंदर ऐड करना है क्या b माइनस सी। अब देखिए b माइनस सी हमने पहले ही निकाल रखा है, तो हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। दोबारा
सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो ए की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ। ए हो गया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ये रही हमारे पास -1 -2 0 -1 -2 0 4 -1 3 4 -1 3 एंड 1 2 0 1 2 और 0। अब क्या होगा, सेम एडिशन करना है, जैसे इनको ऐड किया था हमने a प्लस बी किया था, वैसे ही हम यहां पर ऐड करेंगे 1 प्लस -1 है, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 2 ये भी माइनस का 2 है, 2 में -2 ऐड करेंगे 0 -3 में ऐड करेंगे कितना 0, तो क्या आएगा -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -3। अब नेक्स्ट 5 में ऐड करेंगे 4 9 हो गया, 0 में ऐड किया कितना -1 तो -1 आ गया, 2 में ऐड किया 3 तो क्या हो गया 5, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 -1 में 2 को ऐड करेंगे तो +1 और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी में ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे c को, तो a प्लस बी हमने पहले निकाल रखा ये रहा, तो यहीं इसी का यूज करेंगे। कितना है 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4 3 -1 एंड 4, इसमें से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे, c की वैल्यू 4 1 2 4 1 2 0 3 2 एंड 1 -2 3। अब सेम ऐसे ही जैसे हमने एडिशन किया सर, ऐसे ही क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 4 -4 0 1 -1 0, तो दोनों एंट्री क्या आई 0 0 -1 -2, ये भी माइनस का हो गया ये भी माइनस का हो गया, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 9 -0 9 हो गया, 3 -2 -3 2 -3 -1 और 7 -2 +5 बचेंगे। 3 -1 3 -1 कितना आ गया 2 -1 में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 हो गए, इधर -1 है तो प्लस का 1 बचेगा और 4 -3 क्या होंगे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हमारी लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।